हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चैप्टर 5 पिछले वीडियो में हमने सभी इक्वेशन सीखे थे, तो इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए, पर एक रूल्स जो सीखे थे उसमें एक चीज़ बाकी है, चेन रूल्स। चेन रूल्स भी आपने 11th में तो सिखा ही था। तो चेन रूल्स में क्या है कि जब किसी भी चीज़ का, किसी भी फंक्शन का डायरेक्टली कंप्लीटली वेरिएशन ना, वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेशन ना हो, तो उसके अंदर क्या करना है कि उसको दो टर्म में स्प्लिट करना पड़ता है। जैसे dy बाई डी एक्स है तो y का विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेशन करो, देन u का विथ रिस्पेक्ट टू x। सेम थिंग y का विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y का विथ रिस्पेक्ट टू u का विथ रिस्पेक्ट टू v एंड फिर v का विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे तीन स्लॉट में। पर ये रूल्स बेटा तभी काम आता है कि आपको क्वेश्चन में जो चीज का डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं हो रहा है उसकी जगह पे u v को सपोज करना पड़ता है। पर मैं थोड़ी अलग मेथड से कराऊंगा, सेकंड मेथड से, जिसमें सपोज करने वाली बात ही निकल जाएगी। चेन रूल्स इसलिए बताया कि आपको समझना जरूरी है, इस तरह का है चेन रूल्स। ओके, इसमें अल्टीमेटली जैसे dy बाई डी एक्स है तो du कैंसिल, dv कैंसिल, अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। पर हमें डायरेक्टली करना है, कुछ सपोज नहीं करना है। थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सिंगल फर्स्ट एग्जांपल के लिए, उसके बाद सभी इजी। एक्सरसाइज 5.1 बाद में लेते हैं बेटा, क्योंकि वो आपका पूरा सेक्शन ही अलग है, वो कंटिन्यूटी वाला सेक्शन है। तो 5.2 जो आपको थोड़ा रिमेंबर है 11 साइंस का, उसको पहले पकड़ लेते हैं, इसीलिए 5.2 क्लियर किया है। बाद में देखेंगे 5.1 जब भी उसका टाइम आएगा। तो y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5। अंडरस्टैंड? चलो, तो पहले डेरिवेशन तो देखो, अगर साइन x होता तो आप क्या करते? cos x, मैटर क्लोज। पर साइन के बाजू में x स्क्वायर प्लस 5 पड़ा है, तो x स्क्वायर प्लस 5 का साइन के साथ सीधा डेरिवेशन नहीं हो रहा है, तो उसको दो हिस्सों में करना पड़ता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप, पहले बाहर से अंदर जाओ, तो साइन का क्या होता है? cos, तभी ये उसके साथ पड़ा रहेगा। और अभी इसका नहीं हुआ तो डी बाई डी एक्स किसका मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 5। ऐसे ही सब कुछ करो, जैसे साइन x है तो साइन x का cos x, x वैसे के वैसे, पर इसका अगेन करना पड़ा। जिसका नहीं हुआ है उसका डी बाई डी एक्स कहाँ लिखेंगे? बाजू में। ये हो गया है कॉपी पेस्ट। x स्क्वायर का पावर आगे, पावर में से कम, मेथड से 2x और 5 का 0, 2x प्लस 0 तो 2x आगे लिखा है, cos इधर लिखा है। अंडरस्टैंड? हो गया इजी, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, पहले साइन का किया, जो बाजू में था उसको डी बाई डी एक्स मिलेगा। ऐसे हर एक सब में देखो, दूसरा देखोगे ज्यादा क्लियरिटी होगी। cos sin x, तो देखो पहले बाहर cos है तो cos का क्या होगा? माइनस साइन, ये पड़ा रहेगा। और अब इसका बाकी है तो डी बाई डी एक्स करके sin x को मिलेगा, और sin x का डेरिवेशन cos x को पकड़ के आगे लाएगा, और कुछ स्टेप बाय स्टेप। आ गया समझ में? पहले बाहर का तब अंदर वाला पड़ा रहेगा, फिर अंदर का डेरिवेशन करोगे, उस मेथड से आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंड? नंबर 3 आपको अपने आप दिया है मैंने, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो आप करोगे तो साइन का क्या होगा? cos ax प्लस b पड़ा रहेगा, तभी डी बाई डी एक्स किसको मिलेगा? ax प्लस b को। और ax प्लस b का डेरिवेशन करोगे तो ax में से a पड़ा रहेगा, x का 1, और अकेला कांस्टेंट होता है b का 0। ऑलरेडी आप ये सब जानते हो, 11th में डिट्टो कॉपी ये सब हम कर चुके हैं, नया कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। फिर भी किसी को डाउट हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज या कॉल करके पूछना, पर इसका छोटा सा हिस्सा नंबर 5 में भी आ रहा है। y की बात करें, sec tan रूट x नंबर 4 में, तो पहले sec का करेंगे। तो sec का इक्वेशन क्या है? अभी आपको क्लासरूम में प्रेजेंट होता तो मैं सामने से मतलब कि इक्वेशन आपको पूछता, और अभी तो मैं ही आंसर दे रहा हूं कि sec x का डेरिवेशन है sec x into tan x। sec x का डेरिवेशन क्या है? sec x into tan x। अंडरस्टैंड? तो sec x into tan x के हिसाब से समझ लो अभी ये हमारा x ही है, तो sec का जो है वही का वही, साथ में साथ tan के साथ भी, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसा है, sec का sec x into tan x, तो sec के साथ भी लिखना पड़ेगा, tan के साथ भी लिखना पड़ेगा, तभी जाके sec का खत्म होगा। अभी इसका पूरा बाकी, तो डी बाई डी एक्स से पूरे को मिला। अब ऊपर वाला टर्म तो हो गया, तो हर बार sec tan वाला लिखना पड़ेगा। अब डी बाई डी एक्स tan की बारी, अभी भी रूट x कॉम्प्लिकेटेड है, तो tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर, रूट x वैसे के वैसे, tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर, रूट x वैसे के वैसे। अगेन डी बाई डी एक्स किसको मिलेगा? रूट x। जब तक सिंपल फॉर्म में ना आ जाए, जब तक ओरिजिनल डेरिवेशन का इक्वेशन ना आ जाए, तब तक करते रहना है। अभी रूट x आया, अभी ये दोनों और sec स्क्वायर भी कॉपी पेस्ट, और रूट x का इक्वेशन 1/2 रूट x, तो इक्वेशन था बाय डिफॉल्ट तो लिख दिया। बोलो आ गया समझ में?
बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक ना हो तब तक डी बाई डी एक्स देते रहो। अभी भी रूट एक्स की जगह और कुछ होता तो डी बाई डी एक्स के अगेन एक 4 टाइम्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स ही आएगा, शायद 4 टाइम्स तक होगा, नहीं आए तो भी टेंशन है नहीं। अगेन sec x दिया हुआ है, ये पूरा x है तो sec का इक्वेशन ही sec x into tan x है, तो sec के साथ ये पूरा ब्रैकेट, tan के साथ ये पूरा ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट को d by dx दिया। अब ये ऊपर वाला तो हर बार कॉपी पेस्ट, tan की बारी तो sec स्क्वायर अगेन रूट x और d by dx किसको मिलेगा, रूट x को मिलेगा, तो रूट x का डेरिवेशन 1/2 रूट x। हो गया सब कुछ आसानी से क्लियर। ओके, नंबर 5 y is equal to sin ax plus b cos cx plus d डिवाइडेशन रूल्स। डिवाइडेशन रूल्स क्यों लगाना है, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो सीधी बात है डिवाइडेशन रूल्स लगाना पड़ेगा। पहले रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल्स क्या था एक बार रिमाइंड करवा दूं, डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा न्यूमरेटर का डेरिवेशन, बीच में माइनस, न्यूमरेटर पड़ा रहेगा डिनोमिनेटर का डेरिवेशन और डिवाइड में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मेरे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर पड़ा रहेगा न्यूमरेटर का डेरिवेशन माइनस न्यूमरेटर पड़ा रहेगा डिनोमिनेटर का डेरिवेशन। किया नहीं है, लिखा है डी बाई डी एक्स, दैट मींस डेरिवेशन करना बाकी है। और डिवाइडेशन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसमें डेरिवेशन का कोई लेना देना है नहीं, अभी डेरिवेशन कर रहे हैं। ये तो एज वेल एज बेटा sin x प्लस बी, देखो तो यहाँ पे था नंबर 3 तुम्हारा sin ax प्लस बी, इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे sin का हो जाएगा cos ax प्लस बी, ax प्लस बी का फिर से करना पड़ेगा, पर मैंने बोला था ना आपको कि कभी कभार बीच में एग्जाम्पल में ही ये चेंज रूल्स बहुत बार आएगा, इसीलिए हम ये वाली मेथड शॉर्टकट यूज कर रहे हैं कि इजीली बीच में कर सकते। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखने जाएंगे तो दूसरे टर्म में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी है, बहुत लेंथी है, इसीलिए तुम डी बाई डी एक्स लिखना कंपलसरी नहीं है, ये सब सीखने के लिए था। तुम्हें आता है तो सीधा दूसरे टेप का डायरेक्टली लिख दो, जैसे साइन का cos ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का फिर से करोगे तो डी बाई डी एक्स लिख के जरूरत नहीं है, तुम जानते हो ax का a और b का 0, लिखने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। सेम वे ये तो पड़ा रहेगा cos cx प्लस d का, तो पहले cos का माइनस साइन, तभी cx प्लस d तो लिखना ही पड़ेगा, और cx प्लस d का अगेन करोगे तो cx में से c पड़ा रहेगा, x का 1 और d का तो 0, तो सीधा क्या आएगा c। तो d बाई डी एक्स लिख के मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जो था वही का वही सीधा स्पीड में शॉर्टकट मेथड से लिख दिया। डिनोमिनेटर में तो जो है वही का वही, उस मेथड में कोई चेंजेस नहीं। चलो a को आगे ले लिया, ये cos है ax प्लस b, ये cos है cx प्लस d, माइनस माइनस प्लस, c को आगे ले लिया, ये साइन है ax प्लस b, ये साइन है cx प्लस d, और नीचे जो है वही का वही। बोलो कंप्लीटली यहाँ तक लिखा। देन आफ्टर चलो इतनी चीज तो लिख दी, पर अभी आगे और भी सॉल्यूशन करना हो तो ऐसा हो सकता है, ये cos स्क्वायर है वो पहले स्टेप पूरे फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या होगा cos स्क्वायर और ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक cos बचेगा और नीचे मतलब कि ये वाला cos cx प्लस d बचेगा, और ये अगर दूसरे टर्म में नीचे जाएगा तो कैंसिल कुछ नहीं होगा, जो है cx प्लस d वही का वही रहेगा। अगर एक्सप्लेन करना है और जुदा थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना हो तब, अदरवाइज बिल्कुल उसकी जरूरत है नहीं। समझ में आ गया? तो चेन रूल्स के ऊपर पूरा ध्यान देखिए, ये पूरा ब्लैक बोर्ड्स में जितने भी सम समझा है ऑलमोस्ट 5 सम वो देखना है, एक्सरसाइज में टोटल 10 सम है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के देखेंगे। नंबर 3 सभी को अपने आप करना है, इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी को समझ में ना आए तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।